दिवाली की सुबह अनीता अपने जमा किए हुए पैसों को छिपाकर गिन रही थी। उसके पास 1400 रुपये जमा हो चुके थे। अपने पास इतने रुपए देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसके सामने रंग बिरंगे अनार, इंद्रधनुषी फुलझड़ियाँ और आसमान में बिखरती हवाएं दिल मिलाने लगी। तभी साथ वाले कमरे में उसे छोटू का जिद भरा स्वर सुनाई पड़ा। वह माँ से कह रहा था, मुझे फिर पूरे 500 रुपये चाहिए, 200 रुपये का तो एक ही पैकेट आता है। माँ कह रही थी, दोपहर तक मेरे पापा आ जाएंगे, वह बाजार से बहुत सी आतिशबाजियाँ लेते आएंगे। नहीं, मैं अपने लिए खुद खरीदूंगा। छोटू अड़ गया था। माँ ने हार कर उसे 500 रुपये दे दिए। अनीता जब रसोई में गई तो माँ ने उसे के हाथ में 200 रुपये पकड़ा कर कहा, ये ले अनीता, तू भी अपने लिए कुछ खरीद लेना, मेरे पास यही 200 रुपये बचे थे। अनीता पहले तो ये सोचने लगी कि मेरे हिस्से में 200 रुपये ही आए, जबकि छोटू को 500 रुपये मिल गए। लेकिन फिर उसने सोचा, चलो वह मुझसे छोटा है, जिद के 500 रुपये ले लिए। फिर भी मेरे पास अब पूरे 1600 रुपये हो गए। माँ के पास तो रुपये समाप्त हो गए। पाप आएंगे तब शायद कुछ रुपये मिल जाएंगे। तभी मोबाइल बज उठा। मोबाइल पर बात करते हुए उनके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। क्या बात है माँ? अनीता ने पूछा। जब माँ ने जवाब दिया, तुम्हारे पापा का फ़ोन था, वह किसी कारणवश आज नहीं आएंगे। अनीता का मन भी इस खबर से मुरझा गया। तब तो दिवाली का मज़ा नहीं आएगा। उसने सोचा, माँ के पास पैसे भी नहीं बचे, मिठाई और दिए कहाँ से आएंगे। छोटू आंगन में था। वह हवाई उड़ाने के लिए खाली बोतल ज़मीन में गाड़ रहा था। अनीता ने उसके पास जाकर सब कुछ बताया और पूछा, अब क्या करें। छोटू को यह प्रश्न बहुत अटपटा लगा। वह अपने खेल में व्यस्त रहा। माँ बाहर आकर बोली, कहीं जाना मत, मैं तुम्हारी चाची के यहाँ जा रही हूँ। अनीता के नन्हे मस्तिष्क को यह समझते देर नहीं लगी कि माँ रुपये उधार लेने जा रही है। वह सोचने लगी, आंटी ने रुपये नहीं दिए तो माँ कहाँ कहाँ मांगती फिरेगी। माँ चली गई तो उसने छोटू से कहा, मैंने 1400 रुपये जमा किए हैं, 200 रुपये ने दिए और तुम्हारे पास 500 रुपये हैं, सब मिलाकर 2100 रुपये हो जाएंगे। अब अपने लिए 500 रुपये की आतिशबाजियाँ और मोमबत्तियाँ खरीदेंगे, मिठाई घर पर बनाएंगे, उसके लिए सामान बाकी रुपयों से खरीद लेंगे। बोलो मंजूर है? छोटू चिंता में पड़ गया। अनीता ने जल्दी से कहा, माँ अभी रास्ते में होगी, वह रुपये उधार लेने गई है। छोटू अभी फैसला कर ही रहा था कि उसने सामने वाले घर से अपने सहपाठी किशन की आवाज़ सुनाई दी, छोटू चलो, हम पटाखे लेते जा रहे हैं, रुपये लेकर आ जाओ। छोटू का हाथ जब जेब में पड़े 500 रुपये के नोट के ऊपर चला गया, जिससे वह सिर्फ अपने लिए आतिशबाजियाँ खरीदने चाहता था। उसने सामने पड़े किसान को देखा, फिर बहन के बड़े हुए हाथ को देखकर अनायास ही अपना हाथ बहन को पकड़ा दिया। दोनों उस रास्ते पर चले दिए जिस पर अभी अभी माँ गई थी। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या